नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर बेहद बेहद स्वागत है। जैसे कि इसके पहले के वीडियोज़ में हमने जो मेरे ख्याल से 6 वीडियोज़ थे, उसमें हमने नैतिक शिक्षा इस सीरीज़ के बारे में डिस्कशन किया है। उम्मीद करता हूँ वो सीरीज़ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। पूरी सीरीज़ आप देखिए, उसके बाद में उसका रिप्लाई दीजिए। कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें आइडिया मिले कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं है। तो ये अगली जो हमारी सीरीज़ है, ये शिक्षा के महत्व के बारे में ये शॉर्ट सीरीज होगी, 3, 4 या 5 पार्ट में बताई जाएंगी। तो आपको चाहिए कि इस सीरीज को पूरी अच्छी तरीके से समझ कर देखें, समझे और फिर ही कुछ रिप्लाई करें, या फिर आपको समझ आ गया, इसमें ही हम हमारे मेहनत का फल समझ जाएंगे। तो इस सीरीज को हम शुरू करते हैं कि शिक्षा का महत्व। पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट को समझ लेते हैं। तो शुरू करते हैं। अपना देश 1000 वर्ष की गुलामी से छूट चुका है। जैसे कि आपको पता है, हमारे देश पर मुगलों ने, अंग्रेज़ों ने और कई पर प्रांतियों ने व्यापार का झांसा देकर पूरी तरीके से यहाँ पर हमें गुलाम बनाने की कोशिश की, और उसमें वो सफल भी रहे। लेकिन उसके बाद इस गुलामी से हम छूट चुके थे। इस लंबी अवधि में उसे दयनीय उत्पीड़न में से गुजरना पड़ा है। अब इस अवधि में जो देश के हम सोने की चिड़िया कहते थे भारत देश को, कि आज वो सोने की चिड़िया है? नहीं है। आज के हालात कुछ और है, पहले के हालात बेहतर थे, ऐसा महसूस हमें होता है। यह दुर्दिन उसे अपनी 1000 वर्ष से आरंभ हुई बौद्धिक भ्रांतियों, अनैतिक आकांक्षाओं और सामाजिक ढांचे की अस्त व्यस्तताओं के कारण सहना पड़ा। अन्यथा इतने बड़े, इतने बहादुर, इतने साधन संपन्न देश को मुट्ठी भर आक्रमणकारियों का इतने लंबे समय तक उत्पीड़न न सहना पड़ता। जिस तरह से हमारी धार्मिकता है, जिस तरह से हम सोच विचार करते हैं, क्या वो यही कारण था जो हमें इतने वर्ष की उत्पीड़ता, गुलामगिरी सहनी पड़ी? अब सौभाग्य से राजनीतिक स्वतंत्रता हमें मिल गई। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, इस संविधान के बदौलत हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई। इसमें अपने भाग्य को बनाने बिगाड़ने का अधिकार हमें मिल गया। यही तो है जो हमारे भाग्य को बनाता है, बिगाड़ता है। इसके पहले सीरीज में हमने इसके बारे में पूरी तरीके से डिस्कशन कर लिया है, तो आपको चाहिए वो पहले आप देख लें। उपलब्धि तो यह भी बड़ी है, पर काम इतने भर से चलने वाला नहीं है। जब राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई तो ये भी एक उपलब्धि है, लेकिन क्या काम यहाँ तक सीमित है? क्या इससे काम चलने वाला है? जिन कारणों से हमें वे प्रबल प्रयत्न करने की, जिन कारणों से हमें वे दुर्दिन देखने पड़े, वे अभी भी जो के तो मौजूद है। जिन कारणों से हमें गुलामगिरी और दुर्दिन, जो दिन हम नहीं देखना चाहते थे, वो देखने मिले, क्या वो हालात वैसे ही हालात आज भी है? इन्हें हटाने के लिए प्रबल प्रयत्न करने की आवश्यकता है। अब इन हालातों को हटाने के लिए प्रबल प्रयत्न करने की आवश्यकता है, अन्यथा फिर कोई संकट बाहर या भीतर से खड़ा हो जाएगा और अपनी स्वाधीनता खतरे में पड़ जाएंगी। अब ये संकट किस तरह से? जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने टैरिफ लगा दिया, ये जो है बाहर से संकट आ गया। और अंदरूनी संकट जो राज्यकर्ता, शासनकर्ता बार बार चुनकर आते हैं और रईस बन जाते हुए, और इतनी हम उनकी इतने ऐसे शब्दों में, तुच्छ शब्दों में उनकी अपन तारीफ कर सकते, क्योंकि वो कुछ तारीफ के लायक भी नहीं रहते। ऐसी परिस्थिति अंदर से और बाहर से आक्रमणकारी देश की जो न्यू है उस पर हमला करते, यानी कि जो नागरिकता है, जो वोटिंग की जो अधिकार है, उस पर ही यहाँ पर हमला हो जाता है। इसके पहले के सीरीज में ये सब बातें पूरी तौर से डिस्कस की गई है। आपको देखने में वहाँ पर जाना चाहिए, देखना चाहिए। व्यक्ति और समाज को दुर्बल करने वाली विकृतियों की ओर ध्यान देना ही पड़ेगा। व्यक्ति और समाज में जो विकृतियाँ है, उसको दुर्बल करने वालों चीज़ के ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा। और जो अवांछनीय, अनुपयुक्त है, उसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसको बदले बिना काम नहीं चल सकता। साथ ही उन तत्वों को अपनी रीति नीति में समावेश करना पड़ेगा जो प्रगति, शांति और समृद्धि के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। जो कुछ चीज़ें इसमें आवश्यक है, उन चीज़ों को हम पूरी तरीके से डिस्कस कर आपके सामने ज़रूर पेश करेंगे, और इन चीज़ों को इसमें ऐड करना बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति के निर्माण और समाज के उत्थान में शिक्षा का अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिस प्रकार का हमारा टाइटल और थंबनेल है कि शिक्षा का महत्व, तो व्यक्ति के उत्थान और प्रधान और सफलतापूर्वक जीवन में शिक्षा का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा है। प्राचीन काल की भारतीय गरिमा ऋषियों द्वारा संचालित गुरुकुल पद्धति के कारण ही ऊंची उठ सकी थी। अब प्राचीन काल में गुरुकुल पद्धति थी शिक्षा के रूप में, जो शिष्यों को दी जाती थी। तो इसमें एक अच्छा मतलब क्या था?
गुरुकुल मेरे हिसाब से एक अच्छी शिक्षा पद्धति के रूप में उभर कर आ रही थी। पिछले दिनों भी जिन देशों ने अपना भला बुरा निर्माण किया है उसमें शिक्षा को ही प्रधान साधन बनाया है। जर्मनी, इटली का नाजीवाद, रूस और चीन का साम्यवाद, जापान का उद्योगवाद, युगोस्लाविया, स्विट्जरलैंड, क्यूबा आदि ने अपना विशेष निर्माण इसी शताब्दी में किया है। जब हम लोग गुलामी में थे या फिर जब हम गुरुकुल की शिक्षा को अवलंब करना चाहिए या नहीं चाहिए इस पर डिस्कस कर रहे थे, तब इन देशों ने वही शिक्षा पद्धति अपनाकर अपना विकास उसी वक्त कर लिया, इसलिए वो आज टॉप पर है और हम डाउन में है। जो फेक इकोनॉमी हमारी बताई जाती है ट्रिलियन बिलियन, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जब तक देश के लोग गरीब है तब तक देश की इकोनॉमी कितनी भी ऊपर लेकर जाओगे तो क्या फ़ायदा। देश ही सुख समृद्ध नहीं है उसका कोई मतलब नहीं बनता। आप कितनी भी फेक इकोनॉमी ट्रिलियन में कर लो, क्योंकि बहुत ही कुछ कम लोग हैं जो साधन हर एक सुविधा सुविधा से संपन्न है और बहुत ही ज़्यादा लोग हैं जो गरीबी की हालत में आज भी जी रहे हैं। व्यक्ति का बौद्धिक और चारित्रिक निर्माण बहुत करके उपलब्ध शिक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। अब जिस तरह की शिक्षा प्रणाली होंगी उसी तरह उस व्यक्ति का चरित्र बनेगा। व्यक्तियों का समूह ही समाज है। जो हम कहते हैं ना समाज, तो जो व्यक्तियों का समूह है इसे ही हम समाज कहते हैं। नैतिक शिक्षा के मॉडर्न डे में यही समाज है। आपके हिसाब से समाज क्या है ये मुझे पता है। जब भी समाज की बात आती है तो आप अपने समाज के बारे में सोचते हो, लेकिन व्यक्ति का समूह जो समाज है उसके बारे में कोई नहीं सोचता है, सोचना नहीं चाहता। जैसे व्यक्ति होंगे वैसा ही समाज बनेगा। किसी देश का उत्थान या पतन इस बात पर निर्भर करता है कि इसके नागरिक किस स्तर के हैं, और यह स्तर बहुत करके वहाँ की शिक्षा पद्धति पर निर्भर करता है। अब किसी देश का उत्थान यानी देश की प्रगति इस चीज़ पर निर्भर करती है कि उस देश की शिक्षा स्तर कैसा है, शिक्षा व्यवस्था कैसी है, और यह स्तर बहुत करके शिक्षा पद्धति पर निर्भर करता है। यानी कि जो देश की उन्नति है ये शिक्षा पर बहुत हद तक निर्भर होती है। इसके बारे में भी आपको सोचना समझना चाहिए। तो आज हम यही रुकते हैं। अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट के बारे में हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको हर एक चीज़ बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से आपने देखा होगा, ऐसा हम महसूस करते हैं, फील करते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि चैनल का मोटिवेशन है अखंड भारत का निर्माण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।